वायु प्रदूषण हम सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है और इस बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। छोटे छोटे कामों के लिए आप अपने मोटराइज्ड व्हीकल को यूज करना शुरू कर देते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन एक आपके बिहेवियर में ये आ गया है कि भाई पास में ही है बट आपको बाइक यूज करना है, मोटर बाइक यूज करना है, तो उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी इस तरह के अप्लायंसेज जो आप यूज नहीं करते तो उसको आप बंद कर सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि पेड़ पौधों का लगाना, हम लोग उल्टा कर क्या रहे हैं कि घरों के सामने पहले एक तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए थे, आज हम उसको एक्सटेंशन के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में उनको काट देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कितना बड़ा लॉस किया है अपना आप। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि जो आपका कूड़ा करकट जितना भी आपके पास होता है, चाहे वो घर से निकलता है या बाहर से निकलता है, आपके पास एक इजी तरीका है, आप उसको जला के खत्म कर देते, तो आपको लगता है कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन वो समस्या बहुत गंभीर बन जाती है औरों के लिए भी और आपके लिए भी। व्यक्ति के सांस लेने पर वातावरण में मौजूद प्रदूषित कण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 और PM 10 जैसे गैस और कण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके शरीर को हानि पहुंचाते हैं। रेगुलेटरी एजेंसी को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइम पे समस्या सबसे ज्यादा गंभीर बनती है, और वो जितने भी आपको मेजर लेने हैं, चाहे वो आप बात करो कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू को कैसे कम बर्न करा जाए या किसानों को कैसे किस तरह से के उपकरण की सपोर्ट की जाए ताकि वो उसको ना जलाएं। दूसरा, बात करें कि अब आपको पता है जैसे मान लो सर्दी स्टार्ट होगी तो वो बाहर जो लोग रहते हैं, सड़कों पे लोग रहते हैं, वो स्वाभाविक है वो ठंड को दूर करने के लिए आग जलाएंगे। क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका है, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना तो होना चाहिए कि आप लोगों को सपोर्ट करो। जरूरी है कि वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर सावधानी रखी जाए और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी अपना योगदान दें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। महता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं वायु प्रदूषण चल रही थी, जिसमें इससे पूर्व हमने यानी बेसिकली मृदा प्रदूषण के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज वायु प्रदूषण कहते किसे हैं या वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण मुख्य रूप से क्या है, उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। वायु प्रदूषण की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैसे दी है, या पर्यावरण भूगोल के लेखक सुरेंद्र सिंह है, उसने पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण किन किन कारणों से वायु प्रदूषण फैलता है और वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण के प्रकारों पर भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं, जैसे मैं बात करूं यानी 2019 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही, ये UGC नेट के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, KVS में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 की थीम थी या वायु प्रदूषण टॉपिक है वो रखा गया था। 2020 की क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वायु प्रदूषण के अंदर
कई प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी हमें डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो ये टॉपिक है वायु प्रदूषण, ये एमए बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर भी लगता है, इसके अलावा एमए ज्योग्राफी के अंदर भी आता है और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं वायु प्रदूषण का सामान्य अर्थ क्या है। देखिए जो हमारी पृथ्वी पर वायु की जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछित तत्व मिल जाए जिससे वो मुख्य रूप से जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पति पर क्या डाले, हानिकारक प्रभाव डालता है और विभिन्न प्रकार की हमारी सांस्कृतिक संपत्ति है अथवा प्राकृतिक संपदा है वो मुख्य रूप से क्या या तो नष्ट हो जाए और उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण क्या है, वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित यानी परिवर्तन जिससे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति और हमारी जो सांस्कृतिक संपत्ति है या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदा है वो नष्ट हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं यानी विभिन्न प्रकार के जो संगमरमर की यानी इमारतें होती हैं, जैसे ताजमहल है उसमें यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या अम्लीय वर्षा के कारण वहां यानी मुख्य रूप से स्टोन कैंसर उत्पन्न हो रहा है यानी खड्डे उसके अंदर हो रहे हैं। तो इस प्रकार यानी ये सांस्कृतिक मुख्य रूप से क्या हो गया यानी क्षति होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे, वनस्पति उसमें अम्लीय वर्षा होगी या विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें वो क्या करती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है या उनमें कई प्रकार के हानिकारक इफेक्ट डालती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दूसरा यदि हम सामान्य अर्थ लगाना चाहें तो वायु में प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों यानी वायु में प्राकृतिक तथा मानव जनित जो स्रोत से उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिश्रण के कारण क्या है, वायु असंतुलित दशा को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषण कहते हैं। उसमें कई प्रकार के हानिकारक गैसें हो सकती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, मीथेन है, कई यानी गैसें अधिक अनुपात में मिल जाती है या कई धूल के कण उसमें मिल जाते हैं, कई कुहासा मिल जाता है, कई प्रकार के कालिक पदार्थ उसके अंदर मिल जाते हैं जिससे बेसिकली क्या हो जाती है, वायु पॉल्यूटेड हो जाती है जिससे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, पादप पर उसका क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरे अर्थों में इस प्रकार वायु प्रदूषण को परिभाषित कर सकते हैं कि वायु में प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के जो मिश्रण के कारण वायु असंतुलित दशा को वायु प्रदूषण कहते हैं। और ये वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी से उद्गार निकली राख है या उसमें रेत है या धूलिकण का उड़ाव की क्रिया है उसमें हो सकती है या वनों में अग्नि लगने से हो सकती है या साल्ट स्प्रे की वजह से हो सकती है, अग्नि परागकण की वजह से इसमें क्या है यानी प्राकृतिक सोर्स के अंदर आते हैं। इसी प्रकार जो मानवीय स्रोत के अंदर शामिल करें तो मनुष्य के द्वारा जो कल कारखाने लगाए जाते हैं या नगरीय केंद्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी अवशिष्ट पदार्थ हैं या शौचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं है या वायुयान के अंदर जो धुआं निकलता है, जेटयान में धुआं निकलता है या जो कृषि के अंदर जो पराली जलाई जाती है उससे या विद्युत उत्पादन करने के लिए जो ताप शक्ति गृह में कोयला जलाया जाता है उससे भी यानी मुख्य रूप से क्या है, वायु पॉल्यूटेड होती है, वायु प्रदूषित होती है। तो ये तो बेसिकली आ जाता है वायु प्रदूषण का यानी इसका सामान्य अर्थ आ जाता है या उसका सामान्य अर्थ ये हो जाता है कि यानी हमारी जो वायु के भौतिक तथा रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन हो जाता है जो मनुष्यों, जीव जंतु, वनस्पति, पादप के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। वो मुख्य रूप से क्या है, वायु प्रदूषण के रूप में जानी जाती है। तो इसकी परिभाषा के अंदर देखें तो नंबर 1 परिभाषा को पढ़ेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं WHO, तो WHO ने मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है। क्या कहा कि वायु प्रदूषण उन सीमित परिस्थितियों तक, यानी परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेश से वायु में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य और पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा में बढ़ जाती है, तो बेसिकली वो वायु प्रदूषण कहलाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा कि वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेश से वायु में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा में बढ़ जाता है, तो बेसिकली वो वायु प्रदूषण कहलाता है। तो ये परिभाषा किसने दी? WHO के अंदर दी। दूसरा, यानी 1991 के अंदर पर्यावरण भूगोल पर पुस्तक लिखने वाले, यानी सविंदर सिंह ने 1991 के अंदर यानी पर्यावरण को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि सामान्य अर्थों में यानी प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिश्रण के कारण वायु के अंदर यानी असंतुलित दशा को बेसिकली क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। और इस तरह वायु की गुणवत्ता के अंदर जो ह्रास होता है तथा जीव समुदाय के लिए यानी सामान्य रूप से मानव समुदाय और विशेषकर विभिन्न प्रकार के जो उत्पादक वनस्पति है उन पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, बेसिकली उसको वायु प्रदूषण के रूप में परिभाषित है वो किया है। तो सविंदर सिंह ने सामान्य कह दिया कि सामान्य अर्थों में प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से बाहरी तत्वों के वायु में मिश्रण से वायु असंतुलित दशा को वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। और इससे क्या होता है? वायु की गुणवत्ता के अंदर क्या होगा? ह्रास होता है, और जिससे क्या जीवीय समुदाय सामान्य रूप से मानव समुदाय को विशेष रूप से क्या है? हानि पहुंचती है। तो वो बेसिकली वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो हमने देखा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो सीधा साफ दे दिया कि जो वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेश से वायु मंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य तथा पर्यावरण को जब हानि पहुंचाने की सीमा में बढ़ जाती है, तो बेसिकली वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो ये वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? तीसरा हम देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं, मानव जनित कारक भी हो सकते हैं। तो कारकों में देखें तो वाहनों से निकलने वाला धुआं नंबर 1 तो क्या होगा? वाहनों से निकलने वाला धुआं क्या हो गया? वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैसें, मुख्य रूप से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कई जहरीली गैसें होती है, जिसके कारण क्या है? वायु के अंदर यानी उसकी जो संगठन क्षमता होती है, रासायनिक और जैविक संगठन होता है, भौतिक संगठन होता है, उसमें अवांछित ये गैसें मिल जाती है, जिससे वायु बेसिकली प्रदूषित हो जाती है। दूसरा, औद्योगिक इकाइयों, दूसरा यदि हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारण औद्योगिक इकाइयों से निकला धुआं व रासायन यानी औद्योगिक इकाइयों से यानी कई प्रकार की जहरीले धुआं निकलता है, गैसें निकलती है। इसके अलावा कई रासायनिक पदार्थ मुख्य रूप से निकलते हैं, उसकी वजह से भी मुख्य रूप से क्या है? वायुमंडल में जब ये फैलता है तो जिससे वायु बेसिकली क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है।
तीसरा, यदि हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें। आणविक स्रोतों से निकलने वाली गैसें, यानी आणविक यानी विद्युत संयंत्र होते हैं और उस संयंत्रों के द्वारा भी कई प्रकार की गैसें निकलती हैं। इसके अलावा कई धूलकण भी उसके अंदर निकलते हैं, उसकी वजह से भी मुख्य रूप से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से तथा कोयले के जलने से। चौथा, यदि हम वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों के अंदर यदि हम शामिल करना चाहें तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जंगलों में वनों के जलने तथा कोयले के दहन क्रिया द्वारा, कोयले के दहन क्रिया के द्वारा भी मुख्य रूप से क्या होता है, यानी वायु पॉल्यूटेड होती है। कई बार जंगलों में प्राकृतिक रूप से यानी आग लग जाती है, हजारों हेक्टेयर क्षेत्र जल जाता है, जिससे कई प्रकार की जहरीली गैसें, सल्फर यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है और कई प्रकार की जहरीली गैसें मिलते हैं, जिससे मुख्य रूप से क्या हो जाती है, यानी वायु प्रदूषित हो जाती है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तेल शोधन कारखानों से, यानी पांचवा देखें, तेल शोधन कारखानों से, तेल शोधनशालाओं से निकलने वाली गैसें व धुआं। तो यानी तेल शोधनशालाओं के अंदर परिष्करण होता है, तो उसमें क्रूड ऑयल से यानी पेट्रोल, सुपर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, बेंजीन, एथिलीन, एसिटिलीन, एल्कोहल, रबड़ और मोम, बेंजीन, ये जो पदार्थ निकलते हैं उससे भी क्या है, यानी कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं और उसकी वजह से क्या है, यानी कई प्रकार का धुआं और जहरीली गैसें निकलती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, यानी वायु प्रदूषित होती है। इसके अलावा यानी मुख्य रूप से हम देखें तो किसानों के द्वारा सूखा चारा जलाना, किसानों द्वारा सूखा चारा जलाना, यानी विशेष तौर पर पराली को जब जलाया जाता है, चावल का जो भूसा होता है उसको जलाया जाता है, उससे भी आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में, जब पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं जो पराली को जलाते हैं, तो उससे भी भारी मात्रा के अंदर क्या है, जहरीली गैस और धुआं उत्पन्न होता है, धूम्र कोहरे का निर्माण होता है, जिसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। धूम्र कोहरा क्या है या धुआंसा क्या है, तो उससे भी मुख्य रूप से क्या होता है, यानी वायु पॉल्यूटेड होती है, वायु प्रदूषित मुख्य रूप से हो जाती है। इसके अलावा त्योहारों पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे भी क्या वायु प्रदूषित होती है। इसके अलावा गांवों के अंदर, गांव में उपले जलाने, लकड़ी जलाने के अंदर मुख्य रूप से जब हम जलाते हैं या कोयला जलाया जाता है तो भी मुख्य रूप से क्या है, पॉल्यूशन इसके अंदर फैलता है। इसके अलावा यदि हम प्राकृतिक कारकों के अंदर देखना चाहें, प्राकृतिक जो मुख्य सोर्स हैं जो वायु प्रदूषण को फैलाते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के अंदर, प्राकृतिक कारक के अंदर देखें
तो इसके अंदर ज्वालामुखी उद्गार, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें जहरीली गैसें निकलती है, कई प्रकार के धूल और राख के कण निकलते हैं जो वायुमंडल में फैलते हैं और वायुमंडल के अंदर मुख्य रूप से क्या है, पोल्यूशन फैलता है। इसके अलावा जब तूफान आते हैं, तूफान या जब आंधी आती है तो भी धूल मिट्टी यानी वायुमंडल के अंदर उड़ती है, उसकी वजह से भी वायु पोल्यूशन है वो फैलता है। इसके अलावा जब कोहरा होता है और कोहरे में जब धुआं मिल जाता है तो धुआंसा बनता है, तो उससे भी मुख्य रूप से क्या है, वायु पोल्यूशन मुख्य रूप से फैलता है। तो ये तो बेसिकली यानी प्रमुख कारण हो गए जो वायु प्रदूषण फैलाने के कारण हैं। इसके अलावा कई विभिन्न प्रकार के यानी जो फैक्ट्रियां हैं, निकलने वाला विशिष्ट है, नगरपालिका का जो कचरा है वो सड़ने से उसमें भी गंध उत्पन्न हो जाती है, और जो विशेष प्रकार का जल एक जगह पर एकत्रित होने से गंदा जल, वहां पर भी यानी मुख्य रूप से कई प्रकार की जहरीली गैसें उत्पन्न हो जाती है, या औद्योगिक इकाइयों का जो विशिष्ट पदार्थ एक जगह पर यानी डाला जाता है तालाबों में, तो भी यानी वायु यानी मुख्य रूप से उससे कई प्रकार की गैसें निकलती है, जिसकी वजह से भी वायु प्रदूषण प्रमुख रूप से क्या है, फैलता है। तो देखिए ये जो वायु प्रदूषण के सोर्स हैं, और इन वायु प्रदूषण की वजह से पिछले यानी हम देखें तो 10 से 15 सालों के अंदर वायु प्रदूषण की वजह से यानी भारत में सर्वाधिक यानी मुख्य यानी मृत्यु हो रही है। और 2016 के आंकड़े देखें तो वायु प्रदूषण के लगभग यानी 25 लाख लोग हैं यानी वायु प्रदूषण से जनित विभिन्न प्रकार की बीमारियों की वजह से क्या है, काल को कलवित हुए। तो इस प्रकार हम देखें विश्व की जो कुल वायु प्रदूषण से होने वाले जो मृत्यु है उसमें 28% मृत्यु है वो सर्वाधिक, विश्व की कुल वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 28% अकेले भारत में होती है, और भारत वायु प्रदूषण से जनित बीमारियों के कारण जो मृत्यु होती है उसमें 1 नंबर स्थान पर आता है। और ये अपने लिए एक विडंबना और एक सोचनीय बिंदु भी है भी हम किस प्रकार यानी जो जीवाश्म ईंधन के दहन का उपयोग कम करें, गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है जिसका हमने सोर्स किया भी, आज भी हमारी 60% विद्युत है वो कोयले के द्वारा उत्पादन होती है, और कोयले के द्वारा कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है, उसकी वजह से पोल्यूशन यानी मुख्य वायु प्रदूषण का एक प्रमुख घटक भी है वो। इसके अलावा यानी सूर्य ताप है का हम प्रयोग करें, चाहे पवन चक्की का उपयोग करें, भूता की ऊर्जा का प्रयोग करें, जिससे यानी ऊर्जा का एक अक्षमाप्य सोर्स भी हमें उपलब्ध होगा और यानी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का सोर्स है, तो उसके प्रति हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण दूं, यूजीसी नेट के अंदर यानी यूजीसी नेट 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि 5 जून 2019 का जो पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, यानी 5 जून 2019 का जो पर्यावरण दिवस बनाया गया था, जो 5 जून को प्रतिवर्ष बनाया जाता है, उसकी पर्टिकुलर एक थीम रखी जाती है। उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम भी मुख्य रूप से रखी गई थी वायु प्रदूषण। क्या रखी गई थी, वायु प्रदूषण। तो बेसिकली हम देखें कि ये वायु प्रदूषण हमारे जो पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जो हमें जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरण के लिए कार्य करने के लिए मुख्य रूप से क्या है, यानी ये थीम रखी गई थी कि वायु प्रदूषण के कारण यानी मुख्य रूप से प्रमुख घटक है जिसके कारण हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव जंतु, वनस्पति, मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो उस वायु प्रदूषण को कैसे रोकें और उसके रोकने के क्या क्या यानी तरीके हैं, को पोल्यूशन फैलाने वाले जो कारक है उनको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं और किस प्रकार उसके अंदर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये थीम रखी गई थी वायु प्रदूषण यानी 5 जून 2019 की थीम, और ये यूजीसी नेट 2019 के अंदर आ चुका है। यदि हम बात करें इसी पर्यावरण दिवस की जो 5 जून 2020 को बनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो यानी 5 जून 2020 की यदि हम
यानी पर्यावरण जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की बात करते हैं तो इसमें रखी गई थी जैव विविधता। तो इस प्रकार के जो करंट के जो प्रश्न बनते हैं वो भी मुख्य रूप से क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो यानी मुख्य रूप से हर साल क्या है, यानी वायु प्रदूषण इंडेक्स विश्व स्तर पर मुख्य रूप से जारी की जाती है। विश्व के बड़े वायु प्रदूषित शहरों की सूची जारी की जाती है और विश्व के 20 बड़े वायु प्रदूषित शहरों में देखें तो 14 शहर हैं भारत के थे और ये हमारे लिए एक मुख्य रूप से बड़ा सोचनीय बिंदु है, चिंतनीय बिंदु है। और भारत वायु प्रदूषण के अंदर इन 5वें स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण बांग्लादेश के अंदर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं, कल कारखानों की वजह से प्रमुख रूप से इसके अंदर फैलता है। और भारत के अंदर यानी दिल्ली को 5वें स्थान पर रखा गया था, मुंबई है, गाजियाबाद है, नोएडा है या गुरुग्राम है, ये भारत के बड़े यानी प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया था। इसके अलावा लखनऊ को भी प्रमुख पॉल्यूटेड शहरों के अंदर शामिल किया गया था। तो वायु प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, यानी कई प्रकार की यानी मुख्य रूप से संक्रामक रोग है वो फैल रहे हैं, श्वसन जनित कई प्रकार की बीमारियां इसकी वजह से यानी प्रमुख रूप से होती है। तो ये हमारे लिए चिंतनीय और सोचनीय बिंदु भी है और इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब ये तो हो गया क्या है, वायु प्रदूषण के कारण हमने देख ली। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। इन स्रोतों के तो नेक्स्ट हम देखेंगे वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण के स्रोत को हम 2 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। एक तो आता है प्राकृतिक स्रोत, एक आता है मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो हमने इससे पूर्व डिस्कस किया था कि ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसकी वजह से भी क्या है यानी मुख्य रूप से वायु प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा रेत व धूल में का उड़ाव, उड़ाव क्रिया के कारण भी क्या है यानी वायु प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा वनों के अंदर जो आग लगती है, आग लगने के कारण भी वायु प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा परागकणों के द्वारा, साल्ट स्प्रे के द्वारा भी वायु प्रदूषण है वो प्रमुख रूप से क्या है फैलता है। तो इस प्रकार यानी ज्वालामुखी उद्गार, रेत व धूल जो आदि के द्वारा उड़ती उसके द्वारा भी हो सकता है। इसके अलावा वनों के अंदर जो वडाग्नि लगती है, वन में आग लगती है या परागकण है, साल्ट स्प्रे, उसकी वजह से भी मुख्य रूप से क्या है यानी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा यदि मानव जनित स्रोतों की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर उद्योग एवं कारखाने, यानी उद्योग एवं कल कारखाने, औद्योगिक क्रियाओं, कल कारखानों से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है, जिसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरो यानी मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और लेड है। कई प्रकार की यानी गैसें निकलती है, उसकी वजह से क्या है वायु प्रदूषण है वो फैलता है। इसके अलावा नगरीय केंद्र भी वायु, नगरीय केंद्र
से निकलने वाला जो अवशिष्ट जल के सड़ने से भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के यानी मलजल के वजह से भी वायु प्रदूषण है वो प्रमुख रूप से क्या है, फैलता है। इसके अलावा स्वचालित वाहन यानी विभिन्न प्रकार के कार, मोटर कार, विभिन्न प्रकार की जो व्हीकल्स है उनसे कई प्रकार की सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है, इसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा वायुयान या जेट यान के द्वारा निकलने वाला जो जहरीली गैसें हैं, इसके अलावा जो कृषि उत्पाद के अंदर देखें तो विभिन्न प्रकार की यानी जैसे पराली जलाई जाती है, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स हैं, वो केमिकल्स जो डाले जाते हैं वो वायुमंडल में जब जाते हैं वायु के साथ, तो भी वायुमंडल के अंदर क्या है यानी वायु प्रदूषित हो जाती है। और इससे एक सबसे बड़ा हो जाता है तापीय विद्युत ग्रह, यानी हम तापीय विद्युत ग्रह, तो यानी आज भारत की 60% विद्युत है वो कोयले से उत्पादन होती है, और कोयले से कई प्रकार की राख भी निकलती है और धुआं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, चाहे इसमें SO2 हो या नाइट्रस ऑक्साइड प्रकार की, सल्फर डाइऑक्साइड, कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है, और उसकी वजह से भी मुख्य रूप से क्या है यानी वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा त्योहारों पर पटाखे जलाने से भी मुख्य रूप से वायु पॉल्यूशन इसके अंदर फैलता है। तो ये तो जाता है वायु प्रदूषण। कई बार क्या है कंपटीशन एग्जाम इससे संबंधित सीधा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्राथमिक प्रदूषक क्या है? प्राथमिक प्रदूषक निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रदूषण तो सीधे स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं, यानी सीधे यानी स्रोत से उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक है, जैसे धुआं है, धुआं या राख निकलती है, वो भी मुख्य रूप से क्या है, या सल्फर SO2 है, या इसके अलावा नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यानी जो सीधे मुख्य रूप से क्या है वायुमंडल के अंदर यानी प्रवेश कर जाती है, सीधे स्रोतों से उत्सर्जित होने से उत्पन्न होती है, वो बेसिकली प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं द्वितीय प्रदूषक। और जब द्वितीय प्रदूषक की बात आती है तो द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया से जो उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद होते हैं वो द्वितीय उत्पाद कहलाते हैं, जिसके अंदर NO2 आ जाता है, ये भी वायु द्वितीय प्रदूषक कहलाता है, या H2SO4 है, ये भी, या यदि हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से क्या है द्वितीय प्रदूषक। या हम बात करते हैं यानी CFC गैस है या ओजोन गैस है, जो मुख्य ऑक्सीजन के अणुओं के आपस में टूटने और विलय यानी आपस में जुड़ने से मुख्य रूप से बनती है। तो ये बेसिकली द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें सीधा ही प्रश्न पूछ लिया, प्राथमिक प्रदूषण इनमें से कौन सा है, जो धुआं है, राख है, SO2 है या नाइट्रस ऑक्साइड है, जैसे है ये प्राथमिक प्रदूषक के अंदर कहलाते हैं। द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, वे प्रदूषक जो वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में जो उत्पन्न होते हैं उनको बेसिकली द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जिसमें H2SO4 है, NO3 इसके अंदर आ जाता है, CFC है, या इसके अंदर ओजोन है, वो मुख्य रूप से द्वितीय उत्पाद द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बेसिकली आ जाता है वायु प्रदूषक के यानी प्रमुख रूप से प्रथम और द्वितीय वायु प्रदूषक। इसके अलावा
थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्राथमिक प्रदूषक है, जो प्राथमिक प्रदूषक के अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, यानी वायु प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक तो वायु प्रदूषण जो मुख्य रूप से क्या है, यदि हम इसका वायु प्रदूषण के प्रकार के आधार, वायु प्रदूषण के प्रकार के आधार पर तो वायु प्रदूषण के प्रकार के आधार पर देखें तो इसमें गैसीय, फर्स्ट कौन सा आ जाता है, गैसीय वायु प्रदूषण, गैसीय वायु प्रदूषण। और यदि हम सेकंड की यदि हम बात करते हैं, इसमें आ जाता है यानी कणीय वायु प्रदूषण। कौन सा, कणीय वायु प्रदूषण। तो कणीय वायु प्रदूषण के अंदर देखना चाहें जिसमें धुआं आ जाता है, कालिक आ जाता है, धुआं कालिक इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा एरोसोल्स आ जाता है, एरोसोल्स इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, शामिल किया जाता है। ये दोनों के कण, कुहासा आ जाता है। ये प्रमुख रूप से कणीय वायु प्रदूषण के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आते हैं। और गैसीय वायु प्रदूषण के अंदर कई प्रकार की जो गैसें होती है, जिसका हम डिस्कस करेंगे कि वायु प्रदूषण के अंदर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो वायु में जो पॉल्यूशन फैलाती है, वो प्रमुख रूप से फैलने का सोर्स क्या है, चाहे हम जीवाश्म ईंधनों का दहन करें, तेल शोधनशालाओं के अंदर या धातु शोधन प्रक्रिया के अंदर, यानी जो मुख्य रूप से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसके अंदर यानी मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, सांस लेने की समस्या इससे प्रमुख रूप से क्या है, उत्पन्न हो जाती है। तो ये गैस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका हम देख लेते हैं। दूसरा, यदि हम बात करते हैं मानवीय स्रोत के अंदर देखें, तो मानवीय स्रोत या प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर, दूसरा प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर, तो प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर वायु प्रदूषण को भी कई कैटेगरी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, बांटा गया है। इसके अंदर एक के अंदर बात करते हैं कि स्वचालित वाहनों से जनित प्रदूषण, स्वचालित वाहनों से प्रदूषण। तो विभिन्न प्रकार के जो व्हीकल्स होते हैं उससे जनित जो प्रदूषण होता है, जिसमें कई प्रकार की जहरीली गैसें, मुख्य कई कणीय पदार्थ भी प्रमुख रूप से क्या है, निकलते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है। इसके अलावा दूसरा औद्योगिक वायु प्रदूषण। औद्योगिक वायु प्रदूषण, औद्योगिक कल कारखानों के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधनों का जो दहन किया जाता है, तो उससे निकलने वाली कई प्रकार की जहरीली गैसें, वो धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। तो तीसरा हम बात करते हैं तापीय वायु प्रदूषण
यानी ताप विद्युत संयंत्रों के अंदर जब विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो कई प्रकार के राख धुएं के कण निकलते हैं, कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है, उसकी वजह से भी क्या है यानी वायु प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा नगरीय वायु प्रदूषण, नगरीय वायु प्रदूषण, तो नगरीय क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के अंदर क्या यानी जो अवशिष्ट पदार्थ निष्कासित होते हैं या विभिन्न प्रकार का अवशिष्ट मलजल का निष्कांतरण होता है, वहां विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें उत्पन्न होती है, उसकी वजह से भी क्या है यानी वायु प्रदूषण फैलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखें तो विभिन्न प्रकार की ईंधन की लकड़ी जलाने के अंदर, उपले जलाने या कोयला जलाने से भी वायु प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा नाभिकीय वायु प्रदूषण, जो नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं या जो परमाणु संयंत्र होते हैं उसमें कई प्रकार की हानिकारक जो किरणें निकलती है, गैसें निकलती है, जिसकी वजह से भी वायु प्रदूषण प्रमुख रूप से क्या है होता है। तो इस प्रकार मोटा देखें तो इसको वायु प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर शौचालय वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें और पॉल्यूटेड पदार्थ, औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा जो वायु प्रदूषण फैलता है, तापीय भट्टियों से, विद्युत संयंत्रों से जो निकलने वाली जहरीली गैसें, धुआं, उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों से जो अवशिष्ट मलजल निकलता है और उससे जो गैस उत्पन्न होती है उससे भी वायु प्रदूषण फैलता है, और नाभिकीय संयंत्रों से जो निकलने वाली विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक पदार्थों से भी वायु प्रदूषण है वो फैलता है। अब हम बात करते हैं यानी गैसें कौन कौन से निकलती है। गैसीय वायु प्रदूषक यानी प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं, प्रदूषक गैसें कौन कौन सी हैं जिसका यानी मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनका भी थोड़ा सा डिस्कस हमें करेंगे भी कौन कौन सी गैसें हैं, वो कौन से पदार्थों से प्रमुख रूप से निकलती है, उसका भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड नंबर 1 गैस कौन से लेंगे, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड तथा वायु प्रदूषण यानी से वायु प्रदूषण की हम बात करते हैं तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का यदि हम बात करते हैं स्रोत यानी कौन कौन से स्रोतों से निकलती है, तो इसमें एक तो जीवाश्म ईंधन का दहन, कौन सा जीवाश्म ईंधन दहन के द्वारा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसके निसर्जन से। इसके अलावा दूसरा देखते हैं तेल शोधनशालाओं से, शोधनशाला के द्वारा निकलने वाला विभिन्न प्रकार का जो गैसीय पदार्थ है। इसके अलावा धातु शोधन प्रक्रिया, धातु शोधन प्रक्रिया, इन प्रक्रियाओं के दौरान कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मुख्य रूप से उत्पन्न होती है और उसकी वजह से क्या होता है या मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है या जीव जंतुओं का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे कई प्रकार के श्वसन रोग हैं वो प्रमुख रूप से क्या है इसकी वजह से फैलते हैं। तो प्रथम गैस कौन सी होगी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इसके अलावा दूसरी गैस की यदि हम बात करते हैं तो आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यानी जीवाश्म ईंधन दहन की क्रिया के द्वारा, यानी चाहे वो कोयले के रूप में यानी ताप विद्युत संयंत्रों के अंदर हो या कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, उनमें दहन की क्रिया के द्वारा इससे प्रदूषण होता है। इसके अलावा तीव्र गति से वन विनाश यानी तीव्र गति से वन विनाश, तो वन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं
तो यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे, वनस्पति कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टॉक है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से यानी प्रमुख रूप से एक तो क्या होगा यानी ग्लोबल वार्मिंग, यानी तापमान में क्या होगी वृद्धि हो जाएगी और तापमान में वृद्धि होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ग्लेशियर की हिम है वो पिघल जाएगी और जिससे क्या होगा समुद्र का जलस्तर है वो बेसिकली बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा को आमंत्रित करती है और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जिसके कारण शुद्ध जल की मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो दूसरा सोर्स आ जाता है CO2 और CO2 का भी यानी कई प्रकार का हानिकारक प्रभाव देखेंगे, जिससे यदि हम देखना चाहें तो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, मनुष्य को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और पेड़ पौधों के अंदर भी इसका नकारात्मक मात्रा बढ़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो उसकी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जीव जंतु समुद्र के अंदर अम्लीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो कई हानिकारक प्रभाव उसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तीसरा फ्लोरोकार्बन या CFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो ये जो रेफ्रिजरेटर है या फोम है या प्लास्टिक है या अग्निशामक जो संयंत्र है उसके अंदर यानी मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एक तो फ्रीज AC के अंदर या हम बात करते हैं यानी विभिन्न प्रकार की जो यानी फोम प्लास्टिक है, फोम प्लास्टिक का उपयोग करने या अग्निशामक यंत्र है उसके अंदर ये उपयोग आती है। उस पर जब CFC की मात्रा हो जाएगी तो वायुमंडल की ऊपर वाली जो परत है यानी समताप मंडल, उसमें जो ओजोन परत है वो मुख्य रूप से क्या है यानी ओजोन क्षय होगा, ओजोन के अंदर क्या हो जाएगा छिद्र हो जाएगा, ओजोन परत पतली हो जाएगी, ओजोन परत पतली होगी तो क्या होगा तापमान में वृद्धि होगी और तापमान में वृद्धि होगी और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आएगी तो उससे क्या है चर्म कैंसर मुख्य रूप से प्रमुख रूप से इसकी वजह से यानी कई प्रकार के रोग हैं वो फैलेंगे और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है वो कम हो जाएगी, कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव इससे की वजह से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं चौथी जो हानिकारक गैस है मेथेन। तो मेथेन गैस है वो मुख्य रूप से क्या है यानी धान के खेतों के अंदर मेथेन उत्पन्न होती है या बायोमास संयंत्रों से मेथेन उत्पन्न होती है या ईंधन को जलाने से मुख्य रूप से मेथेन होती है या कई प्रकार के जो मवेशी हैं पशुओं के जब जुगाली करते हैं उससे भी मेथेन उत्पन्न होती है और बायोमास संयंत्रों से भी मेथेन उत्पन्न होती है। और इस मेथेन की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार है कौन से मेथेन। तो मेथेन के सोर्स कौन कौन से हैं, सोर्स की यदि हम देखें धान के जो खेत हैं या बायोमास संयंत्र हैं जो जीवाश्म ईंधन को जलाने या मवेशियों या जीव जंतु जब जुगाली निकालते हैं तो उससे भी मेथेन उत्पन्न होती है और मेथेन का प्रभाव हरित गृह प्रभाव होगा, तापमान के अंदर वृद्धि इसकी वजह से होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट गैस यदि हम देखना चाहें तो नेक्स्ट गैस आ जाएगी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस आ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये भी एक जहरीली गैस है जो वायु में प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से यानी जिम्मेवार है, जिसमें तेल खनिज शोधनशालाओं में यानी जीवाश्म ईंधन तेल शोधनशालाओं
तेल शोधनशालाओं से भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। स्वचालित वाहनों से, यानी ये 3 बड़े सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड के, जिसके अंदर बात करते हैं तो इसमें तेल शोधनशालाएं देखिए, स्वचालित वाहन देखिए, या ताप विद्युत ग्रहों, यानी तापीय विद्युत ग्रह है। ये जो 3 यानी सोर्स है, इससे 50% SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है वो मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी उससे यानी मुख्य रूप से विषाक्त कोहरे का निर्माण होगा। यानी क्या, विषाक्त कोहरे का निर्माण प्रमुख रूप से होगा। इससे मुख्य रूप से क्या है, अम्लीय वर्षा के लिए भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रमुख रूप से क्या है, जिम्मेवार होती है, जो पेड़ पौधों, जीव जंतु, वनस्पति के लिए क्या है, हानिकारक प्रभाव इसकी वजह से यानी होता है। इसके अलावा यानी हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के अन्य सोर्सों में फ्लाई ऐश, यानी फ्लाई ऐश क्या होता है, एक बारीक पाउडर होता है जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक संयंत्र है उससे इसके जलने से मुख्य रूप से वायुमंडल में कई प्रकार के यानी मुख्य एल्युमिनियम है, लोहा है, कई प्रकार के सिलिकेट पदार्थों के हल्के जो धूल के कण होते हैं जिसको फ्लाई ऐश के रूप में जाना जाता है, और ये भी वायु प्रदूषण का प्रमुख सोर्स होता है। इसके अलावा लेड, जिसको हम पीबी कहते हैं, जो कल कारखानों में ईंधन के दहन के कारण या ऑटोमोबाइल से मुख्य रूप से क्या है, लेड का निर्माण होता है, जिसका इस लेड से क्या है, शरीर के अंदर जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उस पर इसका क्या होता है, बेसिकली विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। पाचन तंत्र है वो भी इसकी वजह से यानी प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार ये जहरीली गैसें होगी और जिसकी वजह से वायु के भौतिक, रासायनिक और संगठन के अंदर यानी मुख्य रूप से अवांछित परिवर्तन हो जाता है, जिससे जीव जंतु, वनस्पति, मानव के लिए क्या है, हानिकारक प्रभाव इसके अंदर डालती है। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली यानी इन चीजों को क्लियर किया। वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है, उनकी परिभाषा, वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण के सोर्स यानी स्रोत कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण के प्रकार कितने भागों में विभाजित किया गया है, और वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रदूषक गैसें कौन कौन सी हैं, और जिसका यानी किससे वो उत्सर्जित होती है, मानव पर इसका क्या प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, वायु प्रदूषण का हमारे वायुमंडल, हमारे जीव जंतु, वनस्पति पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के पिछले 10-12 सालों के अंदर कई प्रकार के ऐसा में घटना घटी है, जैसे धुआंसा है, धूमर कोरा है, या जिसको स्मॉग या फोग के नाम से भी जाना जाता है, या हम डिस्कस करेंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ती है, उसके बढ़ने से जब यानी वर्षा के साथ वो पृथ्वी पर आती है, उससे जो अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा और यानी धुआंसा या जो धूम्र कोरा क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वायु प्रदूषण के प्रभाव पर भी विस्तार से अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक अपने क्या है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।